हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाल विकास और शिक्षण विधि जो आज का एग्ज़ाम हुआ है यूपी टेट 2021 का, उसके साइकोलॉजी पार्ट को। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के सिद्धांत से, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व के सिद्धांत से, फोर्थ ऑप्शन है विकास के सिद्धांत से। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा, करेक्ट होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के सिद्धांत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ये तो सभी जानते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार कि मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। अगर जिसने थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ी होगी वो उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक उद्वेलना प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये आशुवेल ने दिया है और ये इसके ऑप्शन है समझ, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान, तीसरा है सृजनात्मकता, फिर अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। कुत्ता पर किसने प्रयोग किया, अर्थात ये है इस क्वेश्चन का अर्थ स्किनर महोदय, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पावलोव जी ने इसका यूज़ किया था कुत्ते का, जिस पर ये प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 है, मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। नंबर 1 बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो ये सारे घटक हैं, ये तीनों घटक हैं सृजनात्मकता के, यानी क्रिएटिविटी के घटक हैं। नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर, युजुत्सा, ये किसका है। इसका ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियाँ, कल्पना, चिंतन या संवेग। जिसने विलियम मैकडूगल के 14 पूरी की पूरी मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ी हैं वो इसका आंसर बड़े आसानी से दे पाएगा। सबसे इजी आंसर है, इसका आंसर है मूल प्रवृत्तियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालकों का जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन है आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं है फिर भी आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। कौन सा नियम है ये पूछा गया है। पहला है मानसिक विकास की भिन्नता का नियम, दूसरा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, दूसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा है अनियमित विकास का नियम। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों आपके विकास के सिद्धांत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन दिया है। ये कथन किसने दिया है, ये कथन दिया है मिस्टर हरलॉक ने दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, ये इसके ऑप्शन है कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो ये प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। प्रयास और भूल तो ये तो डायरेक्ट आंसर सबको पता होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, थॉर्नडाइक महोदय का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा। 70 से 79, 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89 तक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 90 से 109। 90 से 110 होता है, 109 तक दिया है, ये करेक्ट थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कैटल, स्किनर, बर्नर या थॉर्नडाइक।
इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। केटल ने ये दिया है, तरल और ठोस दोनों ही क्रिस्टल बुद्धि के प्रतिमान केटल महोदय ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन किया है हल ने, स्किनर ने, हेगार्टी या थॉर्नडाइक। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी इजी है। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया है। अगला है ब्लूप्रिंट 16। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण का निर्माण करने का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का और परीक्षण वैधता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर सही होगा, परीक्षण का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 17 है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ब्रूनर, स्किनर, कोलर या पियाजे। तो जिस किसी ने भी इसको पढ़ा होगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। पियाजे साहब ने 4 संक्रियात्मक अवस्थाएं दी हुई हैं, जिसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो विकास की, तो ये पियाजे जी का दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MPPI परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति या बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता और रुचि। तो इसके मेरे हिसाब से 2 आंसर सही होने चाहिए। वैसे तो रुचि ही ज़्यादा परफेक्ट आंसर है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक आपके अंदर, तो आप अधिगम करेंगे नहीं, कोई चीज़ सीखने की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सीखेंगे क्या। कुछ परिपक्वता भी होता है, तो आंसर की आने पर पता चलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय है, इसके ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक या जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। अधिकतर बुकों में जन्म से 2 वर्ष तक दिया है, लेकिन NCERT जन्म से 2 वर्ष तक मानती है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। और बाकी आंसर की मेरे फाइनल हो जाएगा। नंबर 21 क्वेश्चन है कोलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम क्या है? अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, और अगला ऑप्शन है एक स्वतंत्र क्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर होगा कि समग्र परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाठ योजना की 5 पद प्रणाली प्रतिपादित की है? जॉन डीवी, ब्लूम, किर्कपैट्रिक या हर्बर्ट। तो इसके प्रतिपादक कर्ता कौन है? हर्बर्ट है इसके प्रतिपादक कर्ता, जो 5 पद प्रणाली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर या स्प्रेंजर या कैनन या जुंग ने। तो इसका राइट आंसर होगा कैनन। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की है कि व्यक्तित्व किस किस आधार पर है। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो कॉल और ब्रूस ने। फर्स्ट ऑप्शन है कॉल और ब्रूस ने, दूसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन है डिहान का या फिर ड्रिवहल का। तो ये क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। PF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। पहला ऑप्शन है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण में प्रशिक्षण फलस्वरूप, तीसरा है अनुकरण और पुनर्वनन के फलस्वरूप, चौथा है परिपक्वता के फलस्वरूप। तो स्किनर महोदय ने बताया कि अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप ही बच्चे भाषा का विकास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? अभी क्वेश्चन नंबर 6 था यूजुत्सा करके, वो भी मैकडूगल के, जिस किसी ने भी पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से दे पाएंगे। ये मैकडूगल ने ही बताया कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की होती हैं। तो अगले क्वेश्चन है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु का पर चेतना का केंद्रीकरण आधान है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 है डम्बेल का, नंबर 2 मैकडूगल का, नंबर 3 मन का या नंबर 4 रॉस का। तो ये डम्बेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, वुडवर्ड, रॉस या गाल्टन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, गाल्टन का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण या आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है एस जलोटा के द्वारा दिया गया है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है। तो ये हो गए आपके आंसर्स। बताइएगा कि आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा। धन्यवाद।